जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर से खबर। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का दायरा बढ़ा है और 2 से बढ़कर 16 जिलों तक पहुंची है मौजूदगी। संख्या से ज्यादा फैलाव ने चिंता बढ़ा दी है। HLCDC के सामने प्रशासन ने पेश किए हैं ताजा आंकड़े। रजिस्टर्ड संख्या में बड़ा उछाल नहीं आया है। जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर केंद्र की अब नजर भी देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर से खबर, जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की मौजूदगी को लेकर एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से गठित हुई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफी चेंजेस यानी कि HLCDC के सामने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ताजा आंकड़े पेश किए हैं। अब इन आंकड़ों के मुताबिक रजिस्टर्ड रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या में भले ही बहुत बड़ा उछाल नहीं आया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी का दायरा तेजी से बढ़ा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में पहले इनकी मौजूदगी सीमित थी, अब उनका जो फैलाव है जम्मू कश्मीर के कई जिलों तक पहुंच गया है। बताया यह जा रहा है कि पहले इनकी मौजूदगी सिर्फ 2 जिलों तक दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब इनका दायरा बढ़कर 16 जिलों तक पहुंच गया है। यानी संख्या से ज्यादा चिंता इनके भौगोलिक फैलाव को लेकर सामने आ रही है। प्रशासन की ओर से कमेटी के सामने रखे गए आंकड़े जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान है। उनके पंजीकरण और उनके फैलाव की निगरानी को लेकर महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने डेमोग्राफी बदलाव से जुड़े मुद्दों की पड़ताल के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया है और इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन से ताजा जानकारी भी ली गई है। सवाल कई है कि आखिर इन लोगों की मौजूदगी किन इलाकों में बढ़ी है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। कुल मिलाकर दस्तावेज पहचान की जांच किस स्तर पर की जा रही है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। खास तौर पर जम्मू कश्मीर जैसे जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर अगर अवैध लोगों की संख्या, जो अवैध रूप से नागरिक रह रहे हैं, उनकी अगर संख्या बढ़ती है तो सवाल कई उठते हैं कि आखिर इनकी जो तादाद है, जो इनका फैलाव है, आखिर क्यों इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर से एक खबर, जहां विदेशी नागरिकों के फैलाव पर यह बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां संख्या सिर्फ पहले 2 जिलों तक देखने को मिलती थी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की, लेकिन अब 16 जिलों तक इनकी जो संख्या है, जो इनकी तादाद है, वो बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। यानी कि दायरा बढ़ गया है। सवाल यही कि आखिर कैसे, क्यों, क्या सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो रही है, क्या सही तरीके से दस्तावेजी को खंगाला नहीं जा रहा है। आखिर जो संख्या बढ़ रही है रोहिंग्याओं की, अवैध रूप से जो बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं, आखिर कैसे यहां तक पहुंच पा रहे हैं, आखिर कहां से दस्तावेज बनवा रहे हैं, सवाल कई हैं। तो अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को लेकर जांच पड़ताल अब तेजी से हो रही है। जांच जो अभी हुई उसमें कई अहम खुलासे हुए। एक बार फिर से आपको खबर विस्तार से बता दे हैं। जम्मू कश्मीर की यह खबर है, जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले इनकी मौजूदगी सिर्फ 2 जिलों तक ही सीमित थी, लेकिन अब 16 जिलों तक इनका फैलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि दायरा बढ़ गया। आप सोचिए, 2 जिलों से अगर 16 जिलों तक संख्या इनकी बढ़ रही है, इनका दायरा बढ़ रहा है, और तो सवाल कई हैं कि आखिर कैसे, क्यों, आखिर इनकी पहुंच इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल कई हैं। डेमोग्राफिक चेंज पर केंद्र की अब हाई लेवल कमेटी की नजर और HLCDC के सामने जो ये आंकड़े पेश किए गए हैं, रजिस्टर्ड संख्या में जो ये उछाल, देखिए जो रजिस्टर्ड संख्या है उसमें उछाल नहीं है। जनसांख्यिकी बदलाव को लेकर केंद्र की नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर, वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। यानी कि कागजों पर संख्या अलग है, लेकिन मौजूदा ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो कुछ और बयां कर रही है। तो जम्मू कश्मीर की खबर, अवैध रूप से रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर कौन से जिले वैसे हैं जहां पर तादाद इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इन पर रोकथाम लगाने के लिए, यानी कि जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल होते हैं, इन पर रोकथाम लगाने को लेकर अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। तो दायरा बढ़ना चिंता का विषय जरूर है। संख्या कागजों में नहीं बढ़ी है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और बयां कर रही है।
अब इसे लेकर हाई लेवल कमेटी के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इस बात को लेकर